छात्र छात्रा जो कि अपने ज्ञान की प्रतिभा से अपने आप को साबित करेंगे, वही उसमें मनोरंजन के रूप में गायन, वादन, नृत्य, यह तीनों कलाओं का मिश्रित कार्यक्रम भी है। इसलिए यहाँ के बाद यह कार्यक्रम जो समाप्त होगी और संध्या शाम में 7 बजे से जो है रंगमंच विष्णुपुरा होगा। और वही यह 3 दिनों का जो कार्यक्रम है उसमें कल दिन के 2 बजे से इसी मैदान विष्णुपुरा हॉकी के मैदान में महिला फुटबॉल का फाइनल मुकाबला जहां की मानसी एवं झारखंड के बीच जयप्रकाश यादव मेमोरियल के द्वारा, जहां के जिनके आयोजक में हमारे ग्राम पंचायत के मुखिया सुबोध प्रसाद यादव, और यह जो मुकाबला चलेगा यह तीनों सरस्वती पूजन महोत्सव के अवसर पे, जब तक ये हमारे आज के स्कोरर से हमारी कुछ समय आप सबों से लिया जाएगा। ये मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, ये सब की घोषणा हुई। उससे पहले हम चाहेंगे दोनों टीमों के कप्तान से आग्रह होगा कि वो आप कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं अपने तमाम सहयोगी खिलाड़ियों के साथ। गोविंदपुर के कप्तान रुपेश कुमार अपने तमाम खिलाड़ियों के साथ कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। रुपेश कुमार अपने तमाम साथियों के साथ कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। आइए हम सबको बैठा गोविंदपुर के कप्तान मैं दर्शकों खासकर बच्चों से अपील करूंगा, थोड़ा पीछे हो जा, हडल बना दो रुपेश से जो कि दोनों ही टीमें उसमें आ सके। अरे जानना चाहेंगे टूर्नामेंट की व्यवस्था गुजारिश करूँगा, थोड़ा बच्चों को पीछे करो। टूर्नामेंट में जहां की सबसे हाईयर स्कोर गोविंदपुर के टीम का ही है, जहां की 226 रनों का विशाल स्कोर। सबको बुलाइए, एक फोटोग्राफी, जिसके कारण कि आज के यह जो है इस मुकाबला में आपको जो है हार का सामना करना पड़ा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ के कमेटी को धन्यवाद करना चाहता हूँ और साथ ही साथ यहाँ के दर्शक का भी। जहाँ तक रही खेल की बात, खेल में बॉलिंग भी थोड़ा गड़बड़ हुआ मेरी तरफ से और बैटिंग में तो काफी गड़बड़ होगा। ऐसा नहीं है कि मेरे टीम में बैट्समैन नहीं था, अच्छे बैट्समैन था जो अपना प्रदर्शन नहीं अच्छा कर पाए। यही वजह है कि हम मुकाम हासिल नहीं कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि ये विनर कप्तान, जब तक कि सरस्वती पूजन महोत्सव आए नहीं तब तक लोगों का समय व्यतीत होता है इस ग्राउंड में। इसलिए आज के फाइनल मुकाबला को जीतने के साथ आज जो खेल हुआ, यह दोनों टीमों के बीच खेल की जीत हुई। अच्छी बल्लेबाजी या अच्छी गेंदबाजी जिस टीम ने किया वह जीता। और इसमें हम चाहेंगे आपने जो आज शानदार जीत किया है आपकी टीम ने, इसमें आपका जीत का श्रेय गेंदबाजी, बल्लेबाजी या तमाम टीम के खिलाड़ियों को देना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित तमाम हमारे मुख्य अतिथिगण, साथ ही साथ सरस्वती नाट्य कला समिति के जितने भी सदस्य हैं, अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति नहीं हुई है, फिर भी जो भी हमारे यहाँ पे गार्जियंस लोग आए हैं उनको मेरा प्रणाम सादर उनके चरणों में होगा। और साथ ही साथ यहाँ के उपस्थित तमाम दर्शकों और खिलाड़ियों का जो सहयोग हमें मिला यहाँ के टूर्नामेंट कराने में, इसका मैं बहुत सारा यहाँ के खास करके छोटे छोटे बच्चों को देना चाहूँगा। उन्होंने काफ़ी हम लोग का सपोर्ट किया और इस टूर्नामेंट कराने में आयोजन किया और इसी वजह से यह टूर्नामेंट अभी तक इतना सफल हो पाया है। जहाँ तक रही मैच की बात, तो मैंने टॉस जीता और मैंने पहले भी हमारे कमेंटेटर साहब को बताया था कि मैं 180 से 200 का स्कोर खड़ा करना चाहूँगा, जिससे कि विपक्षी टीम को एक फाइनल मुकाबला में ज़्यादा प्रेशर होता है, उसको यह अगली टीम झेल नहीं पाई। लेकिन फिर भी ये दोनों टीम हमारी ही टीम है, हमारी पंचायत की ही टीम है, इसलिए इसमें मैं जहाँ तक सोचता हूँ दोनों में से किसी का जीत ना हुआ ना किसी का हार हुआ, खेल का जीत हुआ है। मैं दोनों टीम के खिलाड़ी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, काफी दोस्ताना मुकाबला खेलकर इस टूर्नामेंट को सफल बनाया है। साथ ही साथ हमारे जितने भी खिलाड़ी
खिलाड़ी हैं, गेंदबाज बल्लेबाज, काफी अच्छी क्षेत्र रक्षण की है, काफी अच्छी गेंदबाजी भी की है, काफी अच्छी बल्लेबाजी भी की है। लेकिन मैं खास करके राम और सुमन को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने अच्छी साझेदारी करके एक हाई स्कोर बनाने में सफल साबित किया, जिसके वजह से यह मुकाबला हमने जीतकर इस फाइनल को अपने नाम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। कप्तान को अपने हाथों से यह मेडल प्रदान करें और वह कप्तान अपने हाथों से अपने खिलाड़ियों को सारा सभा में जो है वितरित कर देंगे। हमारे संरक्षक महोदय श्रीमान श्री रामविलास सिंह ये आज के उप विजेता टीम के कप्तान रुपेश कुमार के हाथों में मेडल सौंपते हुए हम चाहेंगे कि हमारे सरस्वती नाट्य कला समिति के कोषाध्यक्ष महोदय श्रीमान श्री अजय प्रसाद यादव आएंगे और आज के विजेता टीम के कप्तान को ये सभी खिलाड़ियों के लिए ये मेडल उनके हाथों में सौंपेंगे, क्योंकि बारी बारी से खिलाड़ियों को बुलाने में बहुत समय व्यतीत होगा। ये हमारे सरस्वती नाट्य कला समिति के कोषाध्यक्ष श्रीमान श्री अजय प्रसाद यादव आइए। अब आज के इस सामूहिक रूप से दे दो कप्तान को वोट दो। अरे वो नाम देख लिख के देखा ना, हम बोल देते नाम लिख के दे दो। इस मैच में प्रत्येक छक्के पर 50 रुपए का इनाम वार्ड नंबर 10 के वार्ड सदस्य बलराज सहनी के द्वारा खासकर गोविंदपुर के बल्लेबाजों के लिए जो रखा गया था, जिसमें कि उनके बल्लेबाजों ने 9 छक्के लगाए थे, जिसकी सूची में उनके कप्तान को दे रहा हूं और सामूहिक रूप से 9 छक्कों का 450 रुपया उनको दे दिया जाता है, जिसमें कि 4 छक्के विक्की ने लगाए थे, रुपेश ने 1 छक्का लगाया था, पुलार ने 3 छक्का लगाया था, वहीं राहुल ने 1 छक्का लगाया था। ये सूची आपको मिल जाता है, आप उसी तरह से वितरण कर लेंगे। अब आज के मैन ऑफ द मैच आइए, इस आज के फाइनल मुकाबला का मैन हीरो या मैन ऑफ द मैच जो कि संजीत कुमार, जिनको कि यह मेडल उनके हाथों में सौंपेंगे हमारे गार्जियन श्रीमान श्री गणेश प्रसाद सिंह, सरस्वती नाट्य कला के फाउंडर मेंबर जो कि हमारे बीच मौजूद है, गणेश प्रसाद सिंह। गणेश बाबू, उनको आने में थोड़ा सा सहयोग दिया जाए। जी हाँ, मैन ऑफ द मैच उपस्थित मुख्य अतिथि से लेकर तमाम यहाँ के पदाधिकारीगण, सरस्वती नाट्य कला समिति के हो या हमारे पंचायत के हो और यहाँ के दर्शकों के भी 2 शब्द आप अपने मुखारबिन से। सबसे पहले मैं यहाँ के आए हुए तमाम दर्शक और जो भी करता है उसको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जहाँ तक मैच अच्छी हुई, चलिए मैच अच्छी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इस कार्यक्रम को बस अंतिम रूप देने के प्रयास में हैं, जहाँ की चलिए इस टूर्नामेंट मैं दर्शकों से ही जानना चाहूंगा कि इस टूर्नामेंट का मैन ऑफ द सीरीज कौन होना चाहिए। तो जोरदार आवाज के साथ आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, इस टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज होंगे मिस्टर राम, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 2 हाफ सेंचुरी के साथ 170 रन बनाए हैं अपने कुल 3 मैचों में। आइए इस ट्रॉफी को प्रदान करेंगे हमारे सरस्वती नाट्य कला समिति के स्थापक में से हमारे वरिष्ठ सदस्य श्रीमान श्री रामदेव प्रसाद सिंह। आइए ट्रॉफियों कलर बढ़िया फोटो करो नहीं ठीक है चल पका दो क्या दिक्कत आ रही है छटर कुछ होए थे बहुत राम बिहारी काफी जल्दी दिखा रहे हैं, जिस तरह से बल्लेबाजी में जल्दबाजी दिखाते हैं, हरकत में आते हैं, दिखाते हैं।
भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे इस फाइनल मुकाबले में हमें तो चाहिए ही था आप सभी युवाओं का प्यार छोड़िए। मंचासीन नाट्य कला परिषद के अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय, बड़े सदस्यगण और इस मैच के कर्ता धर्ता और आप लोगों के चहेता पंचायत समिति सदस्य बड़े भाई ब्रजेश कुमार जी, भाई दिलखुश जी, इन आयोजन मंडल के सभी सदस्यगण, कमेंट्री बॉक्स में पधारे हिंदी विचारक, बड़े शुद्ध हिंदी बोलते हैं और ऐसा उत्साह भरते जब इनकी आवाज़ में सुन रहा था वहाँ से, इससे पहले जो मास्टर साहब था उनका भी इनका भी ऐसा लगता था वहीं बांध पर से मैं कूद जाऊँ। लेकिन भाई अतिथि हो थोड़ी धीरे धीरे आना होता है, ठोके ताले इनका भी। और मेरे नौजवान नौनिहाल जिनके बलबूते हम उज्जवल भारत की उज्जवल भविष्य की कामना करते रहते हैं कि हमारा आने वाला कल अच्छा हो, हमारे देश के नौजवान, हमारे गांव के नौजवान देश के उन सभी ख्यातियों को प्राप्त करें जिन्हें हमने नहीं प्राप्त कर पाया। तो मेरे प्रिय भाइयों साथियों, हम आप ही की उम्र का हैं। हमारा एक्चुअल उम्र 27 साल हुआ है। अब हम इस साल 27 साल पार कर रहे हैं। 12 जून 2023 को हम 28 साल का हो जाएंगे। हम इतने कम उम्र में मुखिया क्यों बना, ये जानिए। जिस प्रकार बड़े भाई ब्रजेश जी को आप देख रहे हैं, अपने पंचायत समिति बनाने का कार्य किया है, इसलिए क्या है कि इनसे आप लोगों की बड़ी इच्छा अपेक्षा होंगी। हमारे गार्जियन बैठे हुए हैं, गार्जियन बड़े अनुभवी हैं और मुझे यह देखकर बड़ा खुशी हुई कि जो काम हमारे गांव में हमारे बुजुर्ग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपनी भलाई और बुराई करने में मुझे गुरेज नहीं, मैं स्पष्टवादी कहलाता हूँ और स्पष्टवादियता के कारण ही मैं वहाँ के, आप लोग को यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि वहाँ के एमएलए को हराकर हमने मुखिया बनने का कार्य किया है। पता होना चाहिए आप लोगों को। एक तरफ एमएलए साहब ने 27 लाख रुपए खर्च करके 27 साल के नौजवानों को हराने का कार्य करने का कोशिश किया था, अपराध करने का काम किया था। वही 27 साल का युवा ने उस एमएलए को हरा करके वापस पवेलियन भेजने का कार्य किया था। ये सब कैसे हुआ? ये सब हमारे गाँव में भी आप जैसे गार्जियन हैं, जैसे अभी हमारे ब्रजेश भाई के नेतृत्व में हमारे सभी इस विचार मंडल के, इस क्रिकेट क्लब के, नाट्य कला परिषद के सभी सदस्यों के समायोजन से, एक विचार से, एक समायोजित विचार से सभी लोगों का जब एकजुटता हुई तो यह कार्यक्रम हो गया, मैच हो गया। कल भी अभी हमने ऐलान सुना कि कल भी एक मैच है। तो यह तब संभव है जब आपके गार्जियन मजबूत होते हैं। और मुझे तो गर्व है आपके गार्जियन पर, आपके बुजुर्गों पर, इस गाँव के बुजुर्गों पर, कि आपको अपने छत्र छाया में आज भी आगे बढ़ने के लिए उत्तेजित करने का कार्य करते रहे हैं। यह होना चाहिए। इस गांव की हमारी कहावत है, मैं स्वयं कहता हूँ, विचारक भी हूँ, कि जिस गांव के बुजुर्ग विचार सार्थक रखता हो वही गांव आगे बढ़ता है, बाद बाकी बर्बादी के कगार पे खड़ा होता है। तो आप लोगों को देखा तो खुशी मिल गई, आपकी कसम दिल को तसल्ली मिल गया सब कुछ अभागे दिल को। आप लोगों के मिलने से एक नई जिंदगी मिल गई। ठोकिए ताली। तो हमारे यहाँ नौजवानों को हमने कहा कि आजादी के बाद आज तक तुम्हारे गांव में मुखिया क्यों नहीं बना? तो कुछ लोग कहा करते थे, जैसे आप लोग देखते होंगे कि फलनमा का बेटा पढ़ लगे तो ठीक है, लिखे पर भी तो ठीक है। ऐसा कहावत सुनते होंगे। जरूरी नहीं कि जो पढ़ता है उसे नौकरी हो जाता है। हमने भी एमए बीएड किया है साहब। हम विद्यालय चलाते थे, विद्यालय के प्रिंसिपल थे। 2008 में 800 रुपए की नौकरी की हमने न्यूटन चंद्र तेतरवा चंदपुरा में। जिस पंचायत का आज मुखिया हूँ ना, वहाँ मैं 800 रुपए की नौकरी करने का कार्य किया था और वहीं से हमने सीखा था। वहाँ जब लोगों ने मुझे उत्तेजना पैदा किया, लोगों ने मुझे ललकाया, तो हमने उनके चुनौतियों को स्वीकार किया और मैंने कहा आज तुम मुझे बेइज्जती कर रहे हो ना, कल तुम मुझे इज्जत करने के लिए खड़ा रहना, मैं कह के जाता हूँ। और यार आपको सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा कि ज्यादा दिन बाद नहीं, 12 साल बाद हम उसी तेतराबाद चंदपुरा की धरती पर झंडा फहराया और अपने गांव में भारत में ऐतिहासिक प्रथम मुखिया बनने का गौरव प्राप्त किया। आज तक हमारे गांव में मुखिया नहीं बना। ये कैसे हुआ भाई? कि आप ही जैसे नौजवान हमारे यहाँ भी है। आप लोगों को मैं देख रहा था, बड़ा संयमित से, बड़ा अनुशासन, आदरणीय गार्जियन का सम्मान करते हुए ब्रजेश भाई के नेतृत्व में सभी दिलखुश जी और कमेंट्री बॉक्स से जो आवाज जाती थी सभी लोग समझते थे। बहुत जगह ऐसा देखने को मिलता है कि यहाँ से जो कुछ कहा जाता है उसका फॉलो नहीं किया जाता है। लेकिन हम आज गौरवशाली हैं। आज हम अपने आप को गौरव महसूस कर रहे हैं कि हम
उन नौजवानों के बीच खड़े हैं जहां के नौजवान अनुशासन प्रिय हैं। और मैं यह वचन देता हूं कि जो अनुशासन को लेकर आप चलते हैं, जिन अभिभावकों के छत्र छाया में आपका यात्रा प्रारंभ हुआ है, आपका गांव भारत के इतिहास में निश्चित तौर पर झंडा बुलंद करने का कार्य करेगा। मुझे याद है यहाँ बहुत सारे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, और हर साल यहाँ बिहार पुलिस, आर्मी, बहुत लड़कों का सिलेक्शन होता है। क्यों? ये तो गौरव की बात है। बिहार अंडर 19 में गया है, ये तो गौरव की बात है। ये क्यों गया है? क्योंकि आपके लोगों का, आप सभी के मन का जो विचार है वो पॉजिटिव है, आस्तिक है, नास्तिकता नहीं है, निगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी है। तो जहां आप पॉजिटिव होते हैं वहीं सफलता प्राप्त करते हैं। विशेष मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। हमारे साथ हमारे एक मित्र आए हैं, मैं चाहूंगा कि हमारे मित्र अपनी बात को रखेंगे। पटना से छात्र नेता हैं। पटना के सड़कों पर जब आप जैसे छात्रों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो जाती है तो लोग याद करता है प्रदीप कुमार। तो भाई प्रदीप कुमार अपनी आवाज को आप लोगों के बीच रखेंगे। जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी का। और आज इस टूर्नामेंट के आयोजक समिति के जितने भी और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बाकी बात तो मुखिया जी ने कहा ही, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। बस यही कहूंगा कि आप लोगों का आयोजक करता और हमारे जो अभिभावक हैं उन लोगों का जो माहौल हमने देखा इस गांव का, मैं उनके लिए बस एक ही शब्द कहूंगा कि नुपुर से नुपुर की झंकार सुंदर, पुष्प से पुष्प की श्वास सुंदर, नैनों से नैनों की नजरिया सुंदर। अरे आप तो सुंदर हैं ही, आपसे आपका व्यवहार सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। अब आप सभी लोगों को एक बार पुनः मैं अंतर मन से नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, बस नौजवानों से, खास करके हमसे जो कम उम्र के नौजवान हैं उनसे मैं एक आग्रह करना चाहूंगा। यह आग्रह है हमारे कि कुछ ऐसा कदम ना उठाना कि हमारे अभिभावक का सर झुकाना पड़े। ऐसा कोई कदम मत उठाइए, ऐसा कोई कदम मत उठाइए जिससे हमारे अभिभावक का सर झुक जाए। सदैव ऐसा कार्य करिए कि हमारा बाप, दादा, परदादा, भाई, भतीजा, गोतिया, समाज, गांव सब कहे कि फलाना को बेटा को देखो कितना आगे बढ़ा, तुम भी पढ़ो, आगे बढ़ो। ऐसा कार्य करने का कार्य करेंगे सब लोग। अंत में गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कंकन समर्पित चाहता हूँ। आहो बिशनपुर के नौजवान साथियों, जब भी मुझे रात के 14 बजे भी बुला तो मैं आप लोगों के बीच आपको इन शब्दों के साथ एक बार पुनः सब लोगों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आयोजक समिति के आदरणीय ब्रजेश भाई को दिल से धन्यवाद। और मुझे एक मात्र फोन निमंत्रण मिला था। मुझे मेरे दिलकुश भाई हैं, उन्होंने फोन निमंत्रण दिया और मैं दौड़ा चलाया आप लोगों के बीच। तो मुझे विश्वास था कि आप सेवा सत्कार में, सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जो मैं सोच के आया था उससे 100% अधिक मिला। इसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, हृदय से धन्यवाद। श्रीमान श्री रामविलास सिंह, सरस्वती नाट्य कला समिति के संरक्षक प्रताप, अपने बुलंद आवाज से तमाम दर्शकों का जो है मनोरंजन और सूचना के लिए यह ध्वनि विस्तारक यंत्र के बाद। और एक और कमेंटेटर थे जो कि सनोज जी, अगर बेहतरीन आवाज और का जो उनका हौसला और उनका जज्बा जो रहा, गोविंदपुर के टीम के कप्तान आएंगे और आज के इस उप विजेता ट्रॉफी को ग्रहण करेंगे। उनको ग्रहण कराएंगे हमारे ये पटना से चलकर हमारे मुख्य अतिथि ये प्रदीप भाई जी के द्वारा उप विजेता ट्रॉफी से गोविंदपुर के कप्तान रूपेश और उनके तमाम साथियों को उप विजेता, एक बार जोरदार ताली से लगातार अपने आप को इस टूर्नामेंट में बनाए रखने के साथ फाइनल में अपनी जगह और ये उप विजेता ट्रॉफी के साथ। वही हम आप चाहेंगे कि विजेता टीम के कप्तान और उनके सहयोगी के साथ ये विजेता ट्रॉफी देंगे हम। ठीक है, हल्ला नहीं करो। भैया कैप्टन हरा जाए, कैप्टन दिखो न
हाँ फिर हो गया ताली। कार्यक्रम को यही विराम दिया जाता है इसी सूचना के साथ कि कल इसी मैदान में यह सरस्वती